गरीब मजदूर जो फैक्ट्रीज में काम करते थे वो अपने परिवार के साथ भूखे बैठे रहे, लेकिन इनकी बिरयानी में कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मजदूर इज नॉट अन्नदाता, ही इज ब्लडी धरती का बोझ। राइट। खबर थी बिहार के समस्तीपुर की, जिसमें मुक्तापुर निवासी एक किसान ओम प्रकाश ने अपनी तैयार गोभी की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर उसे बर्बाद कर दिया, क्योंकि उस किसान को उस गोभी की उतनी भी कीमत नहीं मिल पा रही थी जितनी लागत उसे बोने में लगी थी। इस दृश्य ने कई लोगों को झंझोर कर रख दिया, और क्योंकि वामपंथियों के साथ साथ कांग्रेस के लोगों को एक मुद्दा मिल गया जहां उन्हें एक बार फिर केंद्र सरकार को घेरने का मौका मिल रहा था, तो वो उसे हाथ से कैसे जाने देते। बस फिर क्या था, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने, सो कॉल्ड लिबरल्स ने और इन सब की चाटने वाले मीडिया कर्मियों ने इस मुद्दे को ऐसा उठाया कि इसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई देने लगी। हालांकि ट्रैक्टर से अपनी फसल को बर्बाद करते देख किसी का भी मन पसीज सकता था, लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसे हवा देने के लिए सरकार विरोधी पक्ष जो देश के टुकड़े करने में विश्वास रखते हैं, जो हर उस आंदोलन में केचुए की तरह केवल इसलिए चिपक जाते हैं कि उनके माध्यम से ये अपनी बंदूक सरकार की तरफ तान सके, उन्होंने किसान द्वारा फसल खराब किए जाने की खबर में मिर्च मसाला लगाकर सोशल मीडिया पर फैलाना शुरू कर दिया। इस खबर को लल्लन टॉप ने भी मुद्दा बनाया, पूरी रिपोर्ट तैयार की, क्योंकि वो हर उस जगह सक्रिय हो जाते हैं जहां उन्हें सरकार को नीचा दिखाने का मौका मिल जाए। तो इस खबर को उन्होंने भी खूब भुनाया और किसान बिल को लेकर कंपेयर करना शुरू कर दिया कि देखो इस किसान बिल से समस्तीपुर के किसान की क्या हालत हो गई है, ये किसान आंदोलन इसीलिए किया जा रहा है, फलाना ढिंकाना, जो ये टुकड़े गैंग करने के लिए जानी जाती है। दरअसल समस्तीपुर में इस किसान को गोभी की कीमत 1 रुपए किलो मिल रही थी। ऐसे में जो लागत वो इसे उगाने में लगा चुका है वो तो है ही, ऊपर से बेचने के लिए इसे कटवाना, बोरियों में पैकिंग करवाना, फिर ट्रक का भाड़ा आदि मिला लिया जाए तो इन गोभियों को बेचने में उस किसान ओम प्रकाश को नुकसान हो रहा था। अब इसके बाद जो कुछ हुआ उसे वामपंथी मीडिया ने दिखाना ठीक नहीं समझा, क्योंकि उनसे उन्हें फायदा नहीं था। जब इस बात की खबर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को मिलती है तो वो ट्वीट करके इस किसान की सुध लेते हैं और इस नए कृषि कानून के बारे में जानकारी देते हैं। जानकारी क्यों देते हैं? क्योंकि इस खबर के मीडिया में आने के बाद दिल्ली के खरीदार ने उस किसान की बची हुई सारी गोभियां समस्तीपुर मंडी के मुकाबले कई गुना ज्यादा रेट में खरीद ली। इतना ही नहीं, ना ओम प्रकाश को ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगा और ना ही कटवाने का, सब कुछ उस खरीदार ने खुद किया और गोभी की पूरी कीमत उस किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया। इस किसान बिल की भी यही सच्चाई है और ये समस्तीपुर में जो कुछ हुआ, इससे किसानों को समझने की जरूरत है कि ये एक जीता जागता प्रमाण है कि किसान अब अपनी फसल को किसी एक जगह पर बेचने के लिए बाध्य नहीं है। उसे उसकी फसल की जहां पर भी अच्छी कीमत मिलेगी वो वहां उसे बेच सकता है। समस्तीपुर मंडी में जहां ये किसान 1 रुपए किलो गोभी बेचने पर मजबूर था, वहीं दिल्ली के खरीदार ने उसकी गोभी को 10 रुपए किलो में खरीदा। लेकिन नेगेटिव चीज यानी उस किसान द्वारा फसल खराब किए जाने को सबने जोर शोर से दिखाया, लेकिन उसके बाद जो पॉजिटिव चीज थी, जहां उस किसान को इसी किसान बिल के कारण अपनी फसल को सही कीमत पर बेचने का मौका मिला, उसे इन लोगों ने बताना जरूरी नहीं समझा। हम ये नहीं कहते कि किसान आंदोलन में बैठे किसानों की सभी मांगे नाजायज हैं, हो सकता है उनकी मांगों पर सरकार को गौर करना चाहिए, लेकिन किसान आंदोलन होता तो गौर किया जाता। यहां तो फेस्टिवल का माहौल है, अगर इस आंदोलन में केवल किसान होते तब उनकी मांगों पर गौर किया जाता, लेकिन यहां तो मसाज पार्लर बने हुए हैं, डीजे बजते हैं, सारे वामपंथी पत्रकार आकर यहां पिकनिक मनाते हैं। एक पत्रकार की तो वीडियो देखी मैंने जिसे लात मारकर एक बड़े चैनल से निकाल दिया गया था, क्या तो नाम था, मजनू अंजुम, पता नहीं, जो भी है, वो तो पूरा बोरिया बिस्तर के साथ ही इस वेकेशन में शामिल हो रखा है। सुबह शाम खाने पीने के लिए वहीं पड़ा रहता है। ऐसे बहुत से निठल्ले और वामपंथ को बढ़ावा देने वाले यूट्यूबर बिरयानी, डीजे, जिम का आनंद लेने के लिए यहीं पड़े रहते हैं, भले ही इसके लिए महीनों तक दिल्ली बंधक बनी पड़ी रहे, हाईवे जाम रहे, बिजनेस ठप पड़ जाए, गरीब मजदूर जो फैक्ट्रीज में काम करते थे वो अपने परिवार के साथ भूखे बैठे रहे, लेकिन इनकी बिरयानी में कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मजदूर इज नॉट अन्नदाता,
ही इज ब्लडी धरती का बोझ, राइट। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।